नमस्कार दोस्तों, आज के वेबिनार में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजय चावला और आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करे तो ऑन पेज एसईओ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा स्लाइड्स पे, जहां हम डिटेल में सारी बात करेंगे। जस्ट ए सेकेंड। जी, तो हम बात कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ के बारे में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो उसकी दो सेगमेंट्स रहती हैं, एक ऑन पेज एसईओ और दूसरा रहता है ऑफ पेज एसईओ। जब हम जो भी हम अपने वेबसाइट के ऊपर चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं या उसको ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के हिसाब से, तो वो रहता है हमारा ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं, जैसे लिंक बिल्डिंग आ जाता है, प्रोफाइल बिल्डिंग आ जाता है, पीआर रिलीज आ जाता है। वो हम दोबारा अगले नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे, लेकिन आज हम फोकस करेंगे ऑन पेज एसईओ में। ऑन पेज एसईओ की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं और सारी ये नहीं आप बोल सकते कि एक स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रैंकिंग बेटर हो जाएगा। आपको हर एक चीज के ऊपर प्रॉपर फोकस देना है, प्रॉपर ध्यान देना है। अगर आप इसको जैसे आज हम बात करेंगे 17-18 स्ट्रेटेजीज के बारे में, 17-18 टिप्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में। अगर आप सोचते हो कि उसमें से 3 या 4 कर दी तो आपका रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको माइन्यूटली इसको एक-एक चीज को ऑप्टिमाइज करना है, तभी हम इसको प्रॉपर्ली कर पाएंगे, ऑन पेज एसईओ को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑन पेज एसईओ में हमारा जो रहता है वो है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। जो यूआरएल हमारा डोमेन है या किसी पोस्ट का जो हमारा लिंक है उसको हम यूआरएल बोलते हैं। वो सबसे पहले क्लीन क्रिस्प होना चाहिए और उस यूआरएल में से हमें उस जो हमारी पोस्ट है या जो हमारा कंटेंट है उसके बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें वहीं से, डिटेल ना सी, हमें एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि उस यूआरएल में हम क्या शो करना चाहते हैं या उस पोस्ट में हम क्या शो करना चाहते हैं। इसको हम डेफिनेशन हम ऐसे ले सकते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड एसईओ फ्रेंडली यूआरएल लुक्स कंसाइज एंड क्लीन, प्रोवाइड ए बेटर यूजर एक्सपीरियंस, इज इजियर टू शेयर एंड इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन्स। इस एक लाइन में एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्या होता है वो सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जैसे वो क्लीन होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए, इजी टू शेयर होना चाहिए और सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ब्लॉग है कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और आप एक पोस्ट बना रहे हैं जो है ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो अगर हम सिंपल यूआरएल रखें जैसे digitalsemi.com/p क्वेश्चन मार्क और सम न्यूमेरिक वैल्यूज, तो क्या उससे हमें पता लगेगा या हमारे यूजर को कुछ पता लगेगा कि ये पोस्ट किस बारे में है? बिल्कुल नहीं। राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने यूआरएल को क्लीन करना होगा, साफ सुथरा लिखना होगा। और हम अगर यूआरएल लिखें digitalsemi.com/ ऑन पेज एसईओ टिप्स, तो हमें यूआरएल से ही पता लग जाएगा कि उस यूआरएल में, उस पोस्ट में हम क्या शो कर रहे हैं या उस पोस्ट में किस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये मेमोराइज करने में भी आसान होएगा। अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर करते हैं, वहां पे भी इजी होएगा इसको शेयर करना। और अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अगर यूजर कोई देखता है तो उसको देखते ही पता लग जाएगा कि ये लिंक, ये पोस्ट किस बारे में है। और सबसे बड़ी बात, ये सर्च इंजन्स के लिए बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। सर्च इंजन्स को पोस्ट पे आने से पहले ही सारा कंटेंट पता लग जाएगा कि ये कंटेंट और या ये इंटेंट
कंटेंट के लिए जो इंटेंट, इंटेंट में कंटेंट लिखा गया है वो किस बारे में है। तो हमें क्या करना है, हमारा कीवर्ड, मेन कीवर्ड जो है उसको हमें अपने यूआरएल में ऐड करना है। जैसे हमारा ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये रहेगा, तो हमें लिखना होगा digitalsemi.com/on page search SEO टिप्स या ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स। साथ में हमें अब यूआरएल स्पेस तो सपोर्ट करेगा नहीं, तो हमें उस स्पेस की जगह हमें हाइफन यूज करना रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। जैसे हम इसको लेके चलते हैं, जैसे www.digitalsemi.com हमारा हो गया मेन डोमेन। अब इसके साथ हम करेंगे SEO, सॉरी, ऑन पेज SEO टिप्स। तो हम, अगर हम ये यूआरएल हम मेंशन करते हैं या ये यूआरएल हम अपनी पोस्ट का सिलेक्ट करते हैं, तो हमें सामने से ही पता लग जाएगा, देखते ही पता लग जाएगा हमारे यूजर को कि ये पोस्ट किस बारे में दी गई है। इसमें हमने ऑन पेज एसईओ के टिप्स दिए हैं, तो जैसे यूजर हमारा ये इंफॉर्मेशन सर्च कर रहेगा या उसका इंटेंट इस तरह के कंटेंट का है, तो वो उसको बेटर हो जाएगा, उसको जो कन्वर्जन रेट हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा हमारा टिप रहेगा स्टार्ट द टाइटल विद कीवर्ड। हमें जो हमारा कीवर्ड टाइटल है उसको कीवर्ड से शुरू करना है। टाइटल क्या होता है, पोस्ट का जो मेन हेडिंग रहेगा वो हमारा टाइटल है। सबसे पहले जो H1 रहता है वो हमारा मेन टाइटल है। टाइप the more relevant and important keyword in the beginning, only then you will be able to get higher rank on and better click throughs। जैसे हमें, जैसे ही हम अपना कीवर्ड अपने टाइटल में डालते हैं, तो हमें क्या होएगा, एक तो एसईओ जो है, जो सर्च इंजन हैं उनको पता लगेगा कि ये कंटेंट किस बारे में है, तो नेचुरली ही वो दूसरे कंटेंट से या दूसरे इंटेंट वाले कंटेंट से हमें बेटर रैंक कराएगा। दूसरा, जो यूजर है वो सर्च इंजन रिजल्ट्स में उस कीवर्ड, उस टाइटल को पढ़ेगा और उसको पता लग जाएगा कि ये पोस्ट किस बारे में है, और साथ में ही वो क्लिक थ्रू रेट जो है हमारा वो बढ़ेगा। यूज कीवर्ड ट्वाइस इन द टाइटल टैग, द बेस्ट चॉइस इज टू यूज इट वंस, हाउएवर यू कैन गेट अवे विद 2 यूसेजेस। हमें अपने जो टाइटल है उसमें एक कीवर्ड आपको यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन रिकमेंडेड है आप एक ही बार अपना टाइटल में एक ही कीवर्ड यूज करें। आप उस टाइटल में सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन रेपिटेशन जो है कीवर्ड्स की टाइटल में वो आपको अवॉइड करनी है। इससे आप जो है सर्च इंजन आपको पेनलाइज कर सकते हैं और आपकी रैंकिंग पे गलत असर पड़ सकता है। आगे बात करेंगे स्टार्ट, सॉरी ये हो गया हमारा, एड मॉडिफायर्स टू योर टाइटल। मॉडिफायर, आपको अपने टाइटल में मॉडिफायर ऐड करने हैं। मॉडिफायर होता गया है, सबसे पहले जो कीवर्ड फ्रेज हम अपने सर्च क्वेरीज में डालते हैं उस उनको मॉडिफायर कहते हैं। जैसे रिव्यूज, बेस्ट, इजी, फास्ट, सिंपल, ये सिंपल एग्जांपल्स हैं मॉडिफायर्स के। जैसे एसईओ की, डिजिटल मार्केटिंग की ही बात करें, तो हम बेस्ट एसईओ टूल्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, बेस्ट लीड जनरेशन टूल्स, लीड जनरेशन टूल्स रिव्यू, इजी लीड जनरेशन टूल्स, ये सारे क्या हो गए, हमारे मॉडिफायर्स हो गए। इसमें मॉडिफायर हमें हेल्प करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रैंक कराने में, और यूजर
को एक वेटेज मिल जाती है, पोस्ट को एक वेटेज मिल जाती है जिससे यूजर उसको इजीली सर्च कर सकता है। Modifiers are a great way to get some extra long tail keyword traffic. It is an absolutely fantastic traffic strategy to combine with long tail variation in your page title. जैसे हम अभी बात कर ही है कि मॉडिफायर जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ट्रैफिक जनरेट करने के लिए फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी है। इसको पेज टाइटल में यूज करके हम अपने पेज को अच्छे से रैंक करा सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो क्लिक थ्रू रेशो है वो भी बढ़ेगी। क्लिक थ्रू रेशो बढ़ेगी तो नेचुरली हमारी साइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा। आगे बात करें, यूज H1 टैग इन दी ब्लॉग पोस्ट टाइटल। अपने जो ब्लॉग पोस्ट का जो टाइटल है, हमने अभी यूआरएल की बात करी, हमने मॉडिफायर्स की बात करी, अब हम जो टाइटल की बात कर रहे हैं, जो पोस्ट टाइटल है हमारा, उसमें हमें H1 टैग यूज करना है। हमें याद रखना है कि H1 टैग जो है वो सिर्फ एक ही बार यूज होएगा और वो पोस्ट के टाइटल में यूज होएगा। आगे डेफिनेशन देखते हैं इसकी। हेडिंग्स हेल्प यूजर एंड सर्च इंजन टू रीड एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट। हेडिंग जो है वो यूजर्स को और सर्च इंजन्स को हम हेल्प करते हैं हमारे जो कंटेंट है उसको समझने में। ये एक तरह का साइन पोस्ट होता है, जैसे रोड्स पे साइन पोस्ट लगे होते हैं, उसी उसी तरह टाइटल भी वैसा काम करता है। वो गाइड करते हैं यूजर को और वो गाइड करते हैं सर्च इंजन्स को कि ये पोस्ट आपने जो लिखा है वो पोस्ट किस बारे में दिया गया है, किस बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले ही टाइटल आएगा और सबसे पहले ही हमें अपना जो इंटेंट है वो हमें शो करना है सर्च इंजन्स को और यूजर को, जिससे कि हमारा कंटेंट बेटर हो सके और एंगेजमेंट जो है हमारा बढ़ सके, यूजर एंगेजमेंट हमारा बढ़ सके। आगे है यूज मल्टीमीडिया इन दी ब्लॉग पोस्ट। आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में मल्टीमीडिया यूज करना है। मल्टीमीडिया जो सर्च इंजन्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है वो मल्टीमीडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया हो। मल्टीमीडिया में हम वीडियोस डालेंगे, इमेजेस डालेंगे, ऑडियोस, स्लाइड शोज डालेंगे। जितना आप इलेबोरेट करके अपने कंटेंट में मल्टीमीडिया का यूज करेंगे, उतना ही आपका कंटेंट सर्च इंजन की नज़र में अच्छा होएगा। उतना ही जितना वो अच्छा होएगा उतना ही आपको रैंकिंग में हेल्प करेगा वो। नंबर 2 पे जो मल्टीमीडिया है वो हेल्प करता है यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने में। अब मान के चलिए तो 1500-2000 वर्ड का आप पोस्ट पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, जिसमें कोई भी मल्टीमीडिया नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं है, कोई इमेज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप वेल ड्राफ्टेड, वेल अरेंज्ड मल्टीमीडिया कंटेंट पढ़ रहे हो जिसमें वर्ड्स लगभग सेम ही हैं, तो आप जो टेक्स्ट हैं वो पढ़ के बोर हो सकते हो, लेकिन अगर मल्टीमीडिया है तो एक एंगेजमेंट बना रहेगा आपका। आप वीडियोस से कुछ समझोगे, कुछ इमेजेस से समझोगे, अगर स्लाइड शोज है तो और भी अच्छा होएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पोस्ट में मल्टीमीडिया है तो आपका जो यूजर है वो ज़्यादा देर एंगेज रहेगा, और यूजर एंगेजमेंट सर्च इंजन के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। जितना ज़्यादा आपकी साइट पे यूज़र एंगेजमेंट रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको ईज़ी रहेगा आपकी वेबसाइट को, आपके पोस्ट को, आपके आर्टिकल को रैंक कराना। आगे बात कर रहे हैं हम यूज़ सब हेडिंग्स इन H2 टैग्स। हमने H1 की अभी बात की आपके साथ। अब आगे बात करते हैं H2 की। H1 टैग हमेशा एक ही बार यूज होएगा, वो दूसरी बार यूज नहीं करना चाहिए, नहीं रिकमेंड किया जाता है इसको, क्योंकि आपके जो मेन टाइटल है वो तो एक ही रहेगा। कई बार टेक्स्ट में आपको सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको डालने हैं, आपको अपना कंटेंट जो है ब्रेकअप करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब हेडिंग्स यूज करने पड़ेंगे।
सब हेडिंग जो है H2 टैग्स जो हैं वो आपके H1 टैग के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप शुरू कर रहे हो लाइक एक योगा ट्रेनिंग फॉर वुमेन या योगा ट्रेनिंग फॉर वेट लॉस, और आगे चलते चलते आप H2 टैग्स में यूज करना शुरू हो गए कि SEO ऑप्टिमाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग या लीड जनरेशन। ये नहीं होना चाहिए। आपका H2 टैग जो है वो H1 टैग के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। नंबर 2 पे आपको जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो आपको इसमें यूज करने हैं। जैसे योगा ट्रेनिंग फॉर वेट लॉस है आपका, तो वेट लॉस के रिगार्डिंग आप अगर कुछ और मेंशन कर रहे हो या योगा के बारे में आप वेट लॉस के अलावा कुछ और यूज कर रहे हो, तो वो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स में रहेगा। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स आप रखोगे H2 में। आगे चलते हैं हम। पुट योर कीवर्ड्स इन दी फर्स्ट 150 वर्ड्स। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। आपको आपका मेन कीवर्ड आपके फर्स्ट 150 वर्ड्स में, एट मैक्स 200 वर्ड्स में आपको उसको मेंशन करना है, उसमें डालना है। और उसका उसमें आपको उसका कोई भी वेरिएशन नहीं डालना है। जैसे योगा, हम अभी बात कर रहे हैं जैसे योगा ट्रेनिंग फॉर लाइक वेट लॉस, तो आपको सबसे 150 टू 200 वर्ड्स में आपको ये डालना है योगा ट्रेनिंग फॉर वेट लॉस। आपके कंटेंट में इस तरह फिट होना चाहिए, ना ही वो लगना चाहिए कि उसमें जबरदस्ती डाला गया है। वो नेचुरली फ्लो करना चाहिए। आपका कंटेंट कुछ इसी तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा कि वो आपके जो मेन कीवर्ड है उसको उसमें एडजस्ट कर सके। मेन कीवर्ड जो हम टॉप में क्यों डालेंगे या हमें क्यों डालना है। जैसे ही सर्च इंजन सर्च जो हैं, स्पाइडर जो हैं या बोट जो हैं हमारे कंटेंट पे विजिट करता है, हमारे पेज पे या पोस्ट पे विजिट करता है, तो सबसे पहले वो सारे का सारा कंटेंट एकदम से नहीं पढ़ेगा। वो टाइटल पढ़ेगा, आपका यूआरएल पढ़ेगा, देन वो आपके 200 300 वर्ड्स, टॉप 200 300 वर्ड्स पढ़ेगा। अगर उसको रेलिवेंसी दिखती है उस आर्टिकल में, तो आपकी वो जो वेटेज है वो आपकी बढ़ा देगा। उसमें वेटेज बढ़ने का मतलब सिंपली यही है कि वो आपके कंटेंट को अच्छा मान रहा है और आपके कंटेंट को वो शो कराएगा टॉप रैंक्स में। आगे है यूज आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ थियरीज हैं जो कि हमें बताती हैं कि भाई आउटबाउंड लिंक हमें नहीं देना चाहिए, हमें इनबाउंड लिंक्स ही लेने चाहिए। लेकिन आउटबाउंड लिंक इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन आउटबाउंड लिंक करने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले आउटबाउंड लिंक के बारे में बात करते हैं कि आउटबाउंड लिंक है क्या। जो जो आपका जो आपके पेज से दूसरे पेज पे आपका जो लिंक जा रहा है उसको हम आउटबाउंड लिंक कहेंगे। आउटबाउंड लिंक रहेगा कि आपको आउटबाउंड लिंक क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जिस साइट पे आप आउटबाउंड लिंक दे रहे हैं उस साइट की साइट हेल्थ आपको चेक करनी है। जैसे अगर मान लो कोई स्पैम साइट है या कोई गैमलिंग साइट है या कुछ पॉर्न साइट्स हैं या कुछ इस तरह की साइट्स हैं, अगर गलती से भी आपका आउटबाउंड लिंक उसको दे दिया आपने, तो आप सर्च इंजन आपको पेनलाइज कर सकते हैं या कर देंगे। इसलिए साइट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको स्पैम स्कोर चेक करना है और उस साइट की अथॉरिटी चेक करनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अगर अपनी साइट का कोई आउटबाउंड लिंक जो है वो डालना चाहते हैं या डालेंगे आप, तो वो आप अथॉरिटी लिंक हो, अथॉरिटी साइट पे आप उसको डालें, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे है यूज़ इंटरनल लिंक्स। अभी हमने बात करा आउटबाउंड लिंक्स के बारे में कि आउटबाउंड लिंक्स हमारे वेबसाइट से, हमारे पोस्ट से जो बाहर कोई वेबसाइट पे हम
डालेंगे, वो रहेगा हमारा आउटवर्ड लिंक। अब जो इंटरनल लिंकिंग हम अपनी वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज को लिंकिंग करेंगे, वो हमारा है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग आपको हेल्प करेगा अपने जो पोस्ट है, नया पोस्ट आपने डाला है, उसको रैंक कराने में। इंटरनल लिंकिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के ओनर हैं और आपके पास फुल कंट्रोल है उसको जैसे भी करके मैनेज करने का। आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग एक और चीज़ के लिए है, इम्पोर्टेंट है कि जो सर्च इंजन हैं और जो यूज़र है, दोनों ही आपके कंटेंट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट की रेलेवेंसी इससे इम्प्रूव होती है, जिससे आपकी जो क्लिक थ्रू रेशो है, एक यूज़र एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पे जंप कर सकता है और वो जो यूज़र एंगेजमेंट है या यूज़र एक्सपीरियंस है, वो बेटर होता है। और यूज़र यूआई और यूएक्स दोनों ही रैंकिंग सिग्नल है आज की डेट में एसईओ के लिए। इम्प्रूव साइट स्पीड, ये अगेन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइट आपकी वेबसाइट की स्पीड एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई लैग नहीं होना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप एक वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आप आर्टिकल पे पोस्ट करते हैं, विजिट करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम लोड होने में ही लगा रहा है। वो उसका कंटेंट हैवी है या उसके सर्वर की प्रॉब्लम है या कुछ भी, किसी भी टेक्निकल कारण से अगर वेबसाइट का स्पीड कम है, तो आप बहुत ही जल्दी क्रॉस बटन दबाएँगे या बैक बटन दबा के आप अगली अगली जो सर्च रिजल्ट है, उस पे आप चले जाएँगे। जिससे क्या होएगा, उस वेबसाइट का या आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ेगा। दूसरा, यूज़र एक्सपीरियंस खराब होएगा और ये दोनों ही चीज़ें एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा खराब हैं। हमें अपनी साइट को जो स्पीड है, वो लेस देन 1 सेकंड या 1 सेकंड तक लेके आना है। इसके लिए हमारे जो टेक्निकल एसईओ जो ऑडिट्स हैं, वो हेल्प करेंगे हमें अपनी साइट स्पीड इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको टेक्निकल एसईओ पर जो जानना है, तो आप मेरी वेबसाइट digitalsami.com पे जाके डिटेल्ड जो आर्टिकल है, उसको पढ़ सकते हैं, उसको गो थ्रू कीजिए और आपको टेक्निकल एसईओ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे हम आगे बात करेंगे हम यूज एलएसआई कीवर्ड्स। एलएसआई स्टैंड फॉर लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। एलएसआई कीवर्ड जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एलएसआई कीवर्ड यूज करके हम अपने वेबसाइट की जो रेलेवेंसी सिग्नल है सर्च इंजन की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम बढ़ाते हैं। कुछ कीवर्ड्स जो हैं सर्च इंजन आपने डेटाबेस में पहले से ही स्टोर किए होते हैं। अगर हम अपने कंटेंट में रेलिवेंट एलएसआई कीवर्ड्स डालते हैं, तो सर्च इंजन को बिल्कुल जल्दी पता लग जाता है कि ये जो कंटेंट है किस बारे में है। इस जो सर्च जो कंटेंट की जो इंटेंट है वो किस बारे में है। तो सर्च इंजन्स जो है उसको जल्दी रैंक कराता है, जल्दी इम्प्रूव रैंकिंग होती है उससे। तो एलएसआई कीवर्ड हम चेक कैसे कर सकते हैं? एलआईसी कीवर्ड हमें चेक करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे, सर्च करेंगे कोई भी वेट लॉस, योगा फॉर वेट लॉस। जैसे हम सर्च करेंगे तो ये जो सर्च के नीचे जो हमारे जो कुछ ऑप्शंस रहते हैं, ये सारे हमारे एलएसआई कीवर्ड्स हैं। योगा टू लूज वेट इन 10 डेज, योगा फॉर वेट लॉस, रामदेव योगा फॉर वेट लॉस फॉर बिगिनर्स, योगा फॉर वेट लॉस एट होम फॉर फीमेल्स,
योगा फॉर वेट लॉस एंड फ्लैट टमी, योगा फॉर वेट लॉस इन हिंदी। ये जो गूगल हमें ऑप्शंस दे रहा है, ये सारे के सारे हमारे LSI कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा एक हमारा टूल है LSI keywords.io। कुछ वेबसाइट में शायद प्रॉब्लम है, वेट ए सेकेंड। ये हमारा lsigraph.com है। जैसे हम इसमें सर्च करेंगे योगा फॉर वेट लॉस और जनरेट पे क्लिक करते हैं, तो ये कुछ सेकंड्स लेगा और आपको बहुत सारे जो LSI कीवर्ड्स का डाटा आपको शो करेगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है वेबसाइट पे, इसको हम दोबारा चेक करते हैं। अभी वेबसाइट पे थोड़ा प्रॉब्लम है, या इसमें जो फ्री टूल है हमारा, जो एक दिन में 3 क्यूरीज दे रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी 3 क्यूरीज हम यूज कर चुके हैं। चलो आगे बात करेंगे हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन।